दोस्तों सबसे पहले आप यह देखिए, यह रिज्यूम हमने इसी मोबाइल से बनाया है, बिल्कुल कंप्यूटर के जैसा। ये देखिए, देखिए ऊपर देखिए पर्सनल डिटेल्स, नीचे समरी है, फिर कैरियर ऑब्जेक्टिव, फिर एजुकेशन, फिर एक्सपीरियंस है, फिर हमारी स्किल्स है, हमें कौन कौन से काम आते हैं, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्टेड, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके शौक़ क्या हैं, रेफरेंस क्या है, डिक्लेरेशन क्या है। आप यहाँ पर सिग्नेचर भी कर सकते हैं, आप यहाँ ऊपर फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आपको क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। यहाँ पर रिज्यूम के बहुत सारे दर्जनों एप्लीकेशन है, मगर आपको डाउनलोड करना है रिज्यूम PDF। ठीक है, रिज्यूम PDF मेकर आप ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आप देखिए ऊपर से, ये देखिए यहाँ पे 4 नंबर आ गया है। कभी कभी ये 2 नंबर में भी आएगा, 6-7 नंबर में भी आ सकता है। इसका ये डिज़ाइन देख लीजिए, हमने इंस्टॉल करके रखा है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद में आपको इसका इंटरनेट बंद कर देना है, क्योंकि फिर इसमें आपको ऐड दिखाई देंगे, बार बार स्किप करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है दोस्तों, हमने इसको पहले यूज किया है। इस पर हमने पहले अपना रिज्यूम बना के रखा है, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, जो मैंने आपको अभी रिज्यूम दिखाया था, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, देखिए इसको और भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए दूसरे फॉर्मेट में आ गया है। ये जो समरी था हाईलाइट हो गया। तीसरे फॉर्मेट में ये देखिए इस तरह का आ गया है। ये देखिए इस तरह का आ गया है। 4 नंबर फॉर्मेट हो गया है। इस तरह के सारे डिजाइन का आप बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं आपको करना क्या है। देखिए अब प्रोफाइल का नाम क्या है, चलिए आप अपना यहाँ पे नाम लिख लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे सुनील लिख लेता हूँ, इसको ओके कर देंगे। ठीक है, हमारा एक नया पेज खुल गया है। अब सबसे पहले रिज्यूम में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर खुद सारा कुछ आ गया है, क्या क्या आपको भरना है। आप अपना यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर सुनील लिख देता हूँ। सुनील कुमार हो, प्रजापति हो, जो भी है। आप यहाँ पर फिर ईमेल आईडी डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। फिर आप मेल है या फीमेल है यहाँ पर डाल देना है। आप सिंगल हो या मैरिड हो यहाँ पर ये डाल दे, यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट यस लिख दीजिए, पासपोर्ट का नंबर लिख दीजिए। आप अपने गांव पता एड्रेस लिख दीजिए, ज़िला, उसके बाद कौन से स्टेट में रहते हैं यहाँ पर लिख दीजिए। आप अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड लिख दीजिए। नेशनलिटी आप इंडियन हैं ये लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए फ़ोटो आप लगा दीजिए। यहाँ पर जैसे टच करोगे आपके फ़ोटो पे आपको लेके आ जाएगा। आप अपनी फ़ोटो लेके आ जाइए। देखिए मैं आपको एक फ़ोटो लाके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैंने ये फ़ोटो आपको उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए हमने फ़ोटो इस तरह आपको क्रॉप कर लेना है, कितनी फ़ोटो लगाना है हमने ओके कर लिया है। ठीक है, अगर आप सिग्नेचर करते हो तो सिग्नेचर देखिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। अगर आप सिग्नेचर कहीं आप फ़ोटो खींच के रखे हो सिग्नेचर का तो वो भी लेके आ सकते हैं, जैसे हमने अभी फ़ोटो लगाया है। अब देखिए हम यहाँ पे सिग्नेचर बना सकते हैं, जैसे आप सिग्नेचर करते हो। ये हमारा सिग्नेचर हो गया, ये देखिए नीचे हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको फिर स्क्रॉल करना है। ठीक है, दाईं तरफ स्क्रॉल करेंगे तो रिज्यूम हेडिंग समरी। ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ का एक्सपीरियंस है यहाँ पे लिख देना है। ठीक है ना, लिखते जाना है आपको। आपको अनुभव है, जैसे मान लीजिए 10 ईयर्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब आपको फिर स्क्रॉल करना है, कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखना है। कैरियर ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आप अपने कैरियर के बारे में आपको बताना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद फिर स्क्रॉल कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर एजुकेशन में लिखना है, आपके पास कहाँ तक आप पढ़े हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 12th तक पढ़ा हूँ तो मैं 12th लिख देता हूँ। ठीक है, इंस्टीट्यूट कॉलेज है, कॉलेज आप लिख दीजिए। यूनिवर्सिटी में अगर आप पास किए हैं तो यूनिवर्सिटी लिख दीजिए। कितना परसेंटेज है आप यहाँ परसेंटेज लिख दीजिए। ग्रेजुएट हैं क्या हैं उसको ओके कर देना है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर स्क्रॉल करके साइड में आ जाना है। आपको किस काम का कितने साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर लिख देना है। आपने कहाँ पर काम किया है लिख देना है, कितने साल से कितने साल तक काम किया है, किस साल में आपने शुरुआत किया था। सन 2018 में किया था, ये सन 2024 तक किया है। आपकी क्या काम में जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो स्किप कर दीजिए। अगर आप
कोई प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे प्लस करना है, प्रोजेक्ट के बारे में लिख देना है आपको। अगर प्रोजेक्ट के बारे में नहीं मालूम है तो आपको स्किप कर देना है, ठीक है। इसमें सारे ऑप्शन हैं। अब उसके बाद आपको फिर साइड में आ जाना है, स्किल्स लिखना है, आपको क्या क्या काम आता है, फिर आपने अपने काम में क्या क्या अचीवमेंट किया है वो लिख देना है, आपको किस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट है यहाँ पे लिख देना है। फिर आप अपनी हॉबी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी पसंद क्या है, म्यूजिक है, किताबें पढ़ना है। देखिए लैंग्वेज के साइड में यहाँ पर प्लस पे टच करना है, वो ऑप्शन खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिख देना है, जैसे हिंदी हो गया, हमको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, कॉमा लगा देना है, ठीक है। अब पंजाबी आती है जैसे आपको, तो पंजाबी लिख दो। मैं तो आपको ऐसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, अगर आप इंटरनेशनल के लिए बना रहे हैं तो जापानी है वो भी लिख सकते हो, चाइनीज लिख सकते हो, जो भी जिस तरह का आपका रिज्यूम होगा, रिज्यूम के रिकॉर्डिंग आपको ऐड करना है, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ देखिए क्या है, आपकी ताकत क्या है, वो भी आपको लिख देना है, ठीक है। अब फिर साइड में इसको स्क्रॉल करना है, ये देखिए यूजर डिफाइंड फील्ड। अगर अब यहाँ पर आपको कुछ भरना है तो लिख दीजिए, नहीं तो आप कैंसिल कर दीजिए। इस साइड में आ जाना है, रेफरेंस। यहाँ पर जैसे अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आपसे पूछते हैं ना कि इस कंपनी में आप किसको जानते हो, कोई रिश्तेदार होगा, कोई दोस्त होगा, तभी आपको उस कंपनी में लेते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो इसको कैंसिल कर दो। फिर साइड में आप यहाँ पर आ जाइए, जो जानकारी मैं इसमें फिल कर रहा हूँ वो सब जानकारी सही है, सत्य है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ये देखिए यहाँ पे आप जैसे ओके कर दोगे, ऊपर जो निशान बना हुआ है यस का, आपका रिज्यूम बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, तो हमने देखिए आपको बताया है, हमने इस हिसाब से जो भरा था उतना बन के आया है, बाकी मैंने इस पर कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए PDF है ना, यहीं पे शेयर करना है। ये PDF पे आप टच करना है आपको। ये देखिए, अब ये देखिए ये रिज्यूम आपका PDF में तैयार हो गया है। यहाँ पर आपको टच करना है, ये देखिए सेंड फाइल। ये देखिए इस फाइल को ऑप्शन आ जाएगा आपको गूगल ड्राइव में, ईमेल में, व्हाट्सएप में, जहाँ पर जिसको भेजना है आप उस पर टच कीजिए और इस तरह से भेज दीजिए। देखिए मैं आपको भेज करके भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए हमने भेज दिया है, ये देखिए हमने सेंड कर दिया है। अब ये हमारी फाइल कोई व्हाट्सएप पे खोलेगा तो इस तरह का PDF दिखाई देगा। अगर आप कंप्यूटर पे निकलवाने चाहते हैं तो इसको कंप्यूटर पे ले जा करके शेयर कर दीजिए और निकाल लीजिए। आशा है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है, किसी बारे में, मोबाइल के बारे में जानकारी लेना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।